अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब की हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का भाई जी। राना साहब, हम आपके पास हाज़िर हुए थे डक फार्मिंग के हवाले से वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आगे से आपने हमें समझ लेंगे, हम इसको डिसहार्ट तो नहीं कहेंगे, आपने कहा किया कि ये मुनासिब नहीं है लोगों को मशवरा देना। तो हम चाहेंगे कि आप जो दुरुस्त मशवरा डक फार्मिंग के हवाले से लोगों को बताएं कि हक़ाइक़ क्या हैं डक फार्मिंग में, इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से डक फार्मिंग आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। भाई जी देखें, ये बात एक इस तरह की है कि बताने से पहले मैं एक आपको बात बताता हूँ कि लोग ज़्यादातर मुझसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात करेंगे और इस वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा गालियाँ भी मुझे मिलेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहना चाहता हूँ कि जो मेरे बहन भाई ये कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है, वो ये इतनी बड़ी बड़ी यार लगी होती हैं, फंसते हैं लोग इस कारोबार के हिसाब से ना। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा दफ़ा। लेकिन कुछ हक़ाइक़ मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो आप अपने इर्द गिर्द चेक कर सकते हैं। मसलन सबसे बड़ी बात, आप डक रखते हैं एग के लिए, जो भी बंदा कहता है कि डक एग 280 देती है, मुर्गी जितने देती है, वो ये आपको नहीं बताता कि 3 माह ये बिल्कुल कोई एग नहीं देती किसी को। झूठी आता है कि 2.5 से 3 माह। अब जिससे बात करेंगे बराए नाम देगी, जो बंदा भी कहता है वो मेरे साथ बैठे निशिस्त करे, मुझे साबित करा दे। राना साहब, इसकी कोई भी नस्ल हो, किसी भी नस्ल की अगर ये डक है तो क्या एक ही इसका हिसाब किताब है, अंडे नहीं देगी? भाई जी पाकिस्तान में, ठीक है, अगर किसी भाई के पास कुदरती तौर पे कोई बड़ा पानी का ज़रिया हो तो कह सकते हैं कि हो सकता है उसे कुछ प्रॉफिट हो गया हो, मैं कहता नहीं। लेकिन कोई अगर इसे मसनूई तौर पे फार्मिंग में रख के प्रॉफिट कमाया हो किसी भाई ने, वो मुझे अपना नंबर ज़रूर दे, क्योंकि मैं भी कोई एक आधा बंदा इस तरह का जानना चाहता हूँ जिसे फ़ायदा हुआ हो। मेरे नज़दीक अब तक जितने जानने वाले हैं टोटली तौर पे फ्लॉप काम है ये। मैं आपको इलाके गिनवा देता हूँ, ठीक है सर। इसमें आप शुरू करें पसरूर के इलाके से, जहाँ पे बहुत बड़ी फार्मिंग हुई थी इस चीज़ की। उन लोगों को आप जाके पूछें जिनके फार्म थे, उन्होंने अपनी जगह बेची हैं, एकड़ एकड़ जगह बेच के वो नुकसान पूरे किए हैं। जिनके पास हमारे पंजाब में ज़िला सियालकोट में फार्मिंग का बहुत रुझान हुआ था यकदम, और पसरूर सरे फरिश्त था, नारोवाल पसरूर उस इलाके में टोटली फ्लॉप हो गए। क्यों हो गए भाई जी? अंडा आप जिसके पास लेके जाते हैं, कभी आप मेरी वीडियो देखने वाले दोस्त एक अपने इर्द गिर्द ही देखें, पाकिस्तान में रह के आपने कारोबार यहाँ करना है, यहाँ पे देखें ना, फिलिपाइन देखें ना, थाईलैंड देखें ना, इंडोनेशिया देखें ना, मलेशिया देखें ना, आप इंडिया के वो 5-4 सूबे हैं उन्हें देखें। अब सबसे पहले ये देखें, आपने कभी डक का एग खाया लेके बाज़ार से? अगर किसी भाई ने बाज़ार से परचेज़ किया हो, मुझे भी बताए कि मैंने बाज़ार से परचेज़ किया, कितने का किया है। कभी कोई भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा हाँ की शक्ल में कि मैंने डक का एग दुकान से परचेज़ किया है। ज़्यादातर दोस्त कहेंगे कि आप चले जाएं जी बेचने इनको बेकरी में। तो भाई जब आप किसी चीज़ पर डिपेंडेबल होंगे तो वो आपसे उस वक्त लेंगे बेकरी वाले डक का एग जब आप 2-4 पे रेट कम देंगे। तो अभी भाई मेरे आपको जो है मुर्गी का अंडे की पेटी का रेट है वो 2800 रुपया है। ये खाने वाला अंडा जो है 2700-2800 रुपया है। तो आप बाज़ार चेक कर लें, 2700-2800 में 360 एग मिलते हैं, तो वो कितने का बनता है? वो 9 रुपये का भी नहीं बनता। तो अगर एक बंदा दावा करता है कि डक फार्मिंग में, बतख रखने में, बतख पालने में फ़ायदा है, तो आप उसको उसका कैसे जवाब देंगे, कैसे उसको काउंटर करेंगे कि कैटेगोरिकली? भाई जी हम मुसलमान हैं, उस भाई से कहें कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के, ठीक है, कुरान जीत पे हाथ रख के कहे आपको कि फार्मिंग में जब मैं, या ये भी छोड़ दें आप, ये एक अलग टॉपिक है, मुसलमान है, दीन को टच नहीं करते इसमें। आप उसे ये कहें कि भाई अगर आप कहते हैं कि 40 का एग सेल होता है, आप मुझसे कितने का लेंगे? आप 5 रुपये कमीशन ले लें, 10-15 रुपये का सेल होता है, उसे कहें 10 का मुझसे ले लें आप, वो आपको उसे कभी नहीं लेगा। और ये जो खाकी कैम्बल का रोला डाला हुआ है इन्होंने, ये कहते हैं 1500 की डग मिलती है या 1200 की डग मिलती है। आप इन्हें कहें भाई जब मेरी ब्रीड तैयार होगी मैं आपको 800 में डग दूँ, आप लेंगे? 700 में देता हूँ मैं, 500 में भी देता हूँ। भाई आपका कोई फ़ोन ही नहीं अटेंड करेगा देने के बाद। ये नहीं आपका कहना है कि पाकिस्तान में इसकी कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है? भाई जी कभी आपने कहीं से गोश्त लेके किसी फट्टे से खाया हो? पाकिस्तान के 4 सूबों में जितने भी 2 लोग वीडियो देख रहे हैं वो ये मुझे बताएं कि किसी ने, हाँ 2-4 मार्केटें, आप ट्विंटल मार्केट लाहौर चले जाएं या पिंडी की 1-2 मार्केट या इस्लामाबाद की जो वो मार्केटें हैं,
जो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल फूड मिलता है, वहाँ से मिलेगा। वरना या चाइनीज़ के साथ किसी का राब्ता हो गया, कहीं पे वो वर्क में लगे हुए हैं, तो वो डक आपसे अच्छी रेट में लेते हैं। लेकिन जहाँ पे बिकती हैं मैंने वो आपको जगह बता दी है। लेकिन इतनी बड़ी आप मार्केट बना ही नहीं सकते कि इतने बड़े पैमाने पे लोगों की फार्मिंग करवा के। चाइनीज़ तो सिर्फ 2-4 जगह, 10 जगह, 20 जगह पे काम लगे हुए हैं। वो जिनका 1-2 का उनके साथ सौदा हो गया, वो उनके साथ ही रेट अच्छा मिलेगा, ठीक है, बाकी तो आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे कम से कम 50 दोस्त हैं इस फील्ड में जिन्होंने काम किया, और वो बेचारे रोते हैं। पैसे उन्हें सिर्फ एक तरह से हमने कोशिश की कुछ लोगों का नुकसान कम करने की, दोस्तों का, कि इसका जो बच्चा है वो भाई 60 रुपये का, 65 रुपये का सेल होता है। क्योंकि जब आप अंडे से बच्चे लेते हैं ना, तो वो आपके फैंसी की दुकानों पे सेल हो जाते हैं, मुर्गी की दुकानों पे सेल हो जाते हैं बच्चे, वो 65 का हो जाता है। वो कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, जो 1-2 बचता है वो बंदा चले काट के, कभी ज़्यादा तंग करे तो खा लेते हैं, कोई किसी को गिफ्ट कर देता है। आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई, हमारे दोस्त ये हमारी वीडियोस देख रहे हैं, वो बतख रखना चाहते हैं, वो डक लवर्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो बतख रखना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, खाना चाहते हैं या अंडे लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या मशवरा है? भाई जी, अंडा इसका बहुत मुफीद है। देखें, ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रुझान नहीं है। एक चीज़ होती है रुझान होना, ठीक है, डक का रुझान नहीं है। आप गोश्त खाएं, फार्मिंग के हिसाब से बहुत अच्छा गोश्त है, फार्म से आपको अच्छा गोश्त इससे मिलेगा। मैंने ये नहीं कहा कि डक ख़राब है, डक क्या ख़राब है, लेकिन फार्मिंग ख़राब है। आप इसका अंडा रखें। वो मैंने कोई 2-4 दोस्त मेरे जो इस फील्ड में थे, तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि शुगर के लिए अच्छा डक का एग आप अगर खाते हैं तो ज़ैबितीस के मरीज़ के लिए ये अच्छा है। डक का एग भी, गोश्त भी। मुझसे एक औरत थी, मैंने नाम नहीं याद, उन्होंने मुझे कहा था जी मुझे कैंसर था, तो मैंने डक का, मुझे डॉक्टर ने बाहर से इलाज करवाया था उन्होंने, तो उनका जी मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जी डक आप रखें और उनका गोश्त खाएँ। देखें, जो इसकी अच्छी बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन फार्मिंग करने से पहले मैं मना कर रहा हूँ, करके देखें लोगों को, आप मना करें। यानी आपका कहना है कि इसको घर में रख लिया जाए, बहुत अच्छी चीज़ है, वो छोटे पैमाने पे, लेकिन हाँ, इसका बिजनेस ना किया जाए। बिजनेस भाई उस चीज़ का करते हैं जिसकी मार्केट होती है। आप कपड़े की मार्केट में एक और कपड़े की दुकान डाल लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी एक काम करते हैं, मार्केट के हिसाब से आप 2, 10, 20 दुकानें डालें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आपका काम स्टैंड हो जाता है। लेकिन जिस चीज़ की पाकिस्तान में बिक्री नहीं है, आप सारे भाई मेरी एक बात से तो इत्तेफाक करेंगे कि आपने कभी ज़िंदगी में अगर वैसे कहीं से मिल गई हो डक तो आपने खाई होगी, वरना आप नहीं खाई होगी। किसी ने कोई मुझे भी बताना कि यहाँ से आपको डक मिलती है पट्टे से, या जो आम दुकानें होती हैं गोश्त की, ठीक है। शुतुरमुर्ग तक की तो पाकिस्तान में आ गई स्पेशल, लेकिन कोई डक की मुझे बताए कि है, तो मैं भी जो बताऊँगा लोगों को। सारी बात का लुबेलबाब ये निकलता है कि फार्मिंग वो करें जिसकी मार्केट है, वो फार्मिंग ना करें जिसकी मार्केट नहीं है। हाँ, अगर आप शौक की हद तक, जैसे सर ने कहा और आपने कहा, या किसी कोई स्पेशल बीमारी के हिसाब से आप रखना चाहें अपने घर में तो फिर रख लें, वरना डक फार्मिंग अगर कमर्शली तजारती तौर पर कारोबार बना के करना चाहते हैं तो इसकी सेल इतनी नहीं है, इसके सेल पॉइंट इतने नहीं हैं कि आप इससे अपना रोज़गार कमा सकें और अपने अखराजात पूरे कर सकें। तो आपकी गुफ्तगू का बहुत मज़ा आया सर, आपने बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ बताए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी।